नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी खुद को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। बीजेपी का पावर शो ऑफ लगातार देश के विभिन्न राज्यों में जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। लगातार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। विपक्ष के नेताओं से मिलकर उन्हें गोलबंद करने की तैयारी उनके तरफ से जारी है। ऐसे में नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि हमें एकजुट होना होगा, विपक्ष को एक साथ आकर खड़ा होना होगा, तब जाकर बीजेपी से आमना सामना किया जा सकेगा, बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जाएगी। और इसी बीच जहां ये खबरें काफी चल रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष का संयोजक बनाया जाएगा। हालांकि औपचारिक तौर पर उन्हें कोऑर्डिनेटर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उनका रुतबा, उनके तेवर कोऑर्डिनेटर वाले ही नजर आ रहे हैं। जहां उन्होंने सबसे पहले बंगाल जाकर तेजस्वी यादव के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ पहुंच गए और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी उन्होंने मुलाकात कर ली। और इतना ही नहीं, कभी बिहार का हिस्सा रहा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब वो खुद मिलने नहीं जा सके, तो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह और फिर ललन सिंह को हेमंत सोरेन से मिलने के लिए भेज दिया। यानी कि मानो नीतीश कुमार एक मौका नहीं छोड़ना चाहते कि उनकी कवायद कमजोर पड़े या विपक्षी एकता में थोड़ी सी भी सेंधमारी हो सके। दरअसल नीतीश कुमार अभी तक घोषित तौर पर विपक्षी दलों के कोऑर्डिनेटर नहीं बने हैं, लेकिन रुतबा अभी से ही दिखने लगा है। विपक्षी एकता की मुहिम में वे बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके दरवाजे तक पहुंच गए थे। यहां तक कि वे उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भी चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ जाकर मिल आए। आश्चर्य इस बात पर हुआ कि बिहार का भी कभी हिस्सा रहे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिलने वो खुद जब नहीं आ सके, तो उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को इसके लिए रांची भेजा। गौरतलब है कि झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी के साथ सरकार चला रही सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम के नेता और सीएम हेमंत सोरेन से मिलने मंगलवार को रांची पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों नेताओं की बैठक हुई है। हालांकि हेमंत सोरेन पहले से ही कह चुके हैं कि वे नीतीश कुमार की विपक्षी एकता मुहिम के साथ है। उन्होंने नीतीश से मुलाकात करने की भी बात कही थी, लेकिन हालांकि आश्चर्य तब हुआ जब नीतीश के दूत बनकर ललन सिंह रांची पहुंच गए। जब दोनों की मुलाकात हुई तो बात भी पक्की हुई होगी। बात भी नाते रिश्तेदारी की नहीं, राजनीतिक की ही रही होगी। फिलहाल विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परास्त करने की रणनीति बनाने में व्यस्त है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका में अभी नीतीश कुमार दिख रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों का उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। समर्थन मिलने में किसी को हिचक इसलिए भी नहीं हो रही कि नीतीश ने पीएम पद की दावेदारी से खुद को अलग कर लिया है। दरअसल सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन वामपंथी दलों का नाम लेवा अभी देश में खोजने से नहीं मिल रहा, उन वामपंथी नेताओं से मुलाकात के नीतीश कुमार खुद गए। पूर्व सीएम से खुद मिलना उन्होंने मुनासिब समझा, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिलने की उन्हें फुर्सत नहीं मिली। ललन सिंह को दूत बनाकर उन्होंने मुलाकात के लिए रांची दौड़ा दिया। ऐसे हेमंत प्रतिष्ठा का प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन सीबीआई ईडी के घन चक्कर में उलझे हेमंत का ध्यान शायद अपनी इस उपेक्षा की ओर ना जाए। हेमंत सोरेन झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में 30 पर दखल रखते हैं, जबकि नीतीश कुमार 243 विधानसभा सीटों वाली बिहार विधानसभा में सिर्फ 43 विधायकों के नेता हैं। कद के हिसाब से देखें तो नीतीश बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी पर है, जबकि हेमंत सोरेन एक ही नंबर की हैसियत रखने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। बहरहाल नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए जितने उत्साहित थे, उनमें महाराष्ट्र की एनसीपी के नेता शरद पवार ने पार्टी प्रमुख का पद छोड़ने की घोषणा कर पलीता लगा दिया है। अनुमान है कि एनसीपी के अध्यक्ष पद से अब 2 दावेदार होंगे, अजीत पवार और सुप्रिया सुले। अजीत पवार की नजदीकी इन दिनों बीजेपी से बढ़ी हुई है। आसार है कि अजीत आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ जाने का ऐलान कर सकते हैं। इसका संकेत उन्होंने पहले भी दिया है। कुछ ही दिनों पहले शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बुलावे पर दिल्ली में उनसे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उससे ठीक पहले नीतीश कुमार खड़गे के घर पहुंचे थे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कवायद को लेकर बेहद उत्साहित है। ये कवायद विपक्षी दलों को एकजुट करने की है। अब इसमें जहां वो संयोजक घोषित तौर पर नहीं बने हैं, लेकिन उनका रुतबा उसी प्रकार नजर आ रहा है जहां उन्होंने सभी को अलग अलग टास्क दिया है और खुद लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।